गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आगे बिहारी नंदलाल मेरो है, आगे बिहारी नंदलाल मेरो है, आगे बिहारी नंदलाल मेरो है, आगे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आगे बिहारी नंदलाल मेरो है, आगे बिहारी नंदलाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। इस प्रकार नारद जी महाराज भगवत नाम संकीर्तन करते हुए और जाकर मथुरा पर पहुंच गए। देखा कि कृष्ण तो अपने लीला में मगन है, कृष्ण तो अपने रास पर मगन है। दुर्धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान तो अपना आने का कारण ही भूल गए हैं, भगवान तो अपने आने का लक्ष्य ही भूल गए हैं। तो देव ऋषि नारद महाराज कंस के पास पहुंचे और कंस से कहा, जैसे कंस ने देव ऋषि नारद जी को देखा, महाराज आओ स्वागत है, नारद जी के चरणों पर कंस प्रणाम किया। कहा महाराज आओ स्वागत है, कैसे आना हुआ? कंस से नारद जी पूछते हैं, भैया ये बताओ कि कृष्ण और बलराम को कब मार रहे हो? कंस ने कहा महाराज क्या बताऊं मैं, बड़े बड़े महाराक्षसों को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, पूतना भेजी, दावग्नि को भेजा, मेरे बड़े बड़े शक्तिशाली दैत्यों को कृष्ण और दाऊ ने मार दिया। महाराज आप ही कोई उपाय बताएं कि मैं कृष्ण और दाऊ को कैसे मारूं? नारद जी ने कहा लो कर लो बात। अरे कृष्ण और दाऊ को मथुरा से बुला, कृष्ण और दाऊ को वृंदावन से बुलाओ, और तुम्हारे पास बड़े बड़े दैत्य हैं, तुम स्वयं शक्तिशाली हो, और कृष्ण और दाऊ को मार दो। कंस ने कहा महाराज कैसे बुलाऊं? तो नारद जी ने कहा कि तुम धनुष यज्ञ करो। जो धनुष तुम्हें शिव के तप के द्वारा धनुष मिला था, उस धनुष का यज्ञ करो, और यज्ञ में कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करो, और उसी के बहाने कृष्ण और बलराम को मार दो। तो कंस ने कहा ठीक है, और नारद जी महाराज वहां से चल पड़े। और नारद जी वहां से मेरे नारायण प्रभु का कीर्तन करते हुए ब्रजधाम की ओर चल दिए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सुवन्दनो वा प्रजानां दृष्टवा वा व्रजसन्निनो यस्यानविलो देहो स्तंभराभुजबाहुरा। वृंदावन पहुंच गए नारद जी महाराज और मेरे कृष्ण और दाऊ की स्तुति किए। कृष्ण ने कहा, मेरे कन्हैया ने कहा, नारद जी आओ, स्वागत है वृंदावन में, कैसे आना हुआ? तो नारद जी महाराज कहा, महाराज और तो कोई बात नहीं है, इन संत ब्राह्मणों और गौओं का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। इनकी कष्ट की निवृत्ति आप कब करेंगे? कंस को मारकर इनके कष्ट की निवृत्ति आप कब करेंगे? कन्हैया ने पूछा, नारद जी आप आ कहां से रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, महाराज मेरा कोई ठिकाना नहीं, कब कहां पहुंच जाऊं? प्रभु ने कहा, लो कर लो बात। अभी जाकर महाराज कह रहे थे कंस से कि कृष्ण और दाऊ को कब मारेंगे। अब पहुंच गए मेरे पास कि लाला कंस को कब मारोगे? मेरे गोविंद ने नारद जी को बताया कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ी असुर महायाभिमानी, बढ़ी असुर महायाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ी असुर महायाभिमानी, बढ़ी असुर प्रभु ने कहा, नारद मेरे आने का मूल कारण तो वही है
कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महा अभिमानी। इन अभिमानियों के संहार करने के लिए तो ही मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। और नारद जी को आश्वासन दिया। नारद जी वहां से चले गए। इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। उस मीटिंग में एक से एक बड़े बड़े दैत्य आए और कन्हैया को मारने के लिए योजना बनाई गई कि द्वारिकाधीश को कैसे मारा जाए। महाराज कंस के मंत्री महाराज कंस के मंत्री अक्रूर जी हैं। अक्रूर जी को कहा गया कि महाराज आप मथुरा में जाएं, आप वृंदावन पे जाएं और वानंद के छोरा को आमंत्रण देकर आए। जैसे कंस ने अक्रूर जी को कहा कि आप जाकर वृंदावन में कृष्ण और बलदाऊ को यज्ञ में आने के लिए आमंत्रण देकर आओ। और यह धनुष यज्ञ की इधर राजा कंस बड़ी सुंदर तैयारी की। मथुरा को एक नवीन बहू के समान सजा दिया। सारा मथुरा नगर सजाया गया। बड़े बड़े यशस्वी प्रतापी राजा वहां पर आए। मानो मथुरा में मेला लगा हो। और उद्धव जी महाराज यह सुनकर रो पड़े, क्योंकि जो कृष्ण और दाऊ हैं ये उद्धव जी के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। अक्रूर जी महाराज रोने लगे, पर राजा का आदेश है, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। और अक्रूर जी महाराज वृंदावन की ओर प्रस्थान कर चले। जब अक्रूर जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं, मन में सोचते हैं मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना बड़ा खली हूं, मैं कितना बड़ा कुटील हूं, कितना बड़ा महापाप करने जा रहा हूं। उन छोटे छोटे से बच्चों को जानते हुए उन्हें मृत्यु के मुंह में ले जा रहा हूं। मुझे ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। अक्रूर जी महाराज यही सोच सोचकर रुदन कर रहे हैं। जैसे तैसे अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन में आकर बाबा नंद और मैया नंदरानी यशोदा को प्रणाम किया
मैया यशोदा अपने हाथ से सुंदर पकवान बनाए और अक्रूर जी महाराज का आतिथ्य स्वागत किया गया। अक्रूर जी महाराज भोजन करके भोजन से निवृत्त होकर जब फुर्सत हुए और बाबा नंद और अक्रूर जी पहुंचे बैठे तो बाबा नंद ने पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? तो अक्रूर जी ने बाबा नंद से बताया कि मथुरा के राजाधिराज महाराज कंस यज्ञ कर रहे हैं। बाबा नंद ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। अक्रूर जी ने कहा, मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं। कृष्ण और दाऊ के लिए यह आमंत्रण लेकर आया हूं। कृपया महाराज उन्हें मेरे साथ मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, उन्हें मेरे साथ भेजने की कृपा करें। और महाराज कंस ने उनके लिए स्वर्ण का रथ भेजा है। जैसे अक्रूर जी महाराज बताते हैं, कंस ने कृष्ण और दाऊ के लिए स्वर्ण का रथ भेजा है। बाबा आनंदित हो उठे और कहते हैं कि महाराज कंस मेरे दाऊ और कृष्ण को कितना चाहते हैं कि उनके लिए सोने का रथ भेजा। बाबा नंद ने कहा, ठीक है, मैं भी चाहता था कि कृष्ण और दाऊ बड़े हो गए हैं, इन्हें एक दिन मैं भी अपनी राजधानी मथुरा घुमा कर ले आऊं। तो ठीक है भैया, ऐसा है, मैं भी चलूंगा कृष्ण और दाऊ के साथ मथुरा। यह सब बात बाबा नंद और अक्रूर जी के बीच हो रही थी। यह सुनकर यह बात जो है आंगन में खड़ी मैया यशोदा सुन रही थी। और जैसे यशोदा ने सुना कि अक्रूर जी कृष्ण और दाऊ को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, मैया यशोदा रो उठी और कहती है, अक्रूर नहीं हो सकता, ये तो कोई कूर ही हो सकता है। रोने लगी और जब बड़ी जोर जोर से मैया यशोदा रोई तो मेरे कन्हैया की नींद खुल गई। मैया यशोदा को रोते हुए देखकर कन्हैया ने मां के गले से लपट गए, गले में हाथ डालकर मैया के अश्रु पोंछने लगे। और कहते हैं, मैया क्यों रो रही हो, क्या हुआ? मैया यशोदा कहती है, लाला तुम जो है तो कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर जा रहे हो। मैं तुम्हारी छवि एक पल भी अपने नजरों से नहीं देख सकती। कन्हैया ने सारी रात मां यशोदा को सुंदर उपदेश दिया।
कन्हैया कहते हैं माँ, चालू रखिए, एक सेकंड। यह संसार में किसी का कोई नहीं है। हाँ थोड़ा सा नहीं, चालू रखिए। यह संसार तो एक मोह है बस। मोह विसा सब सोभ निहारा, और देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। माँ, जो यह संसार है मोह के बस में, अनेकों प्रकार के स्वप्न देखता है। कोई कहता है मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी दुकान। लेकिन मेरे गोविंद माँ यशोदा से कह रहे हैं मैया कोई किसी का नहीं है। मोह निशा सब शोभ निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। हम तो मोह के बस में होकर माँ इस संसार रूपी रिश्ते और नाते और घर और मकान और परिवार और व्यापार को स्वप्न की भांति देखते हैं। मैया ये जो वैभव है, जो पुत्र है, जो पुत्री है, जो संसार के रिश्ते हैं, यह तो एक स्वप्न की भांति है। हमने आंख बंद किया, हमारी नींद लग गई और उसी समय हम अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। हीरे देखते हैं, मोती देखते हैं, स्वर्ण देखते हैं, जवाहरात देखते हैं, पुत्र देखते हैं, पुत्री देखते हैं, घर देखते हैं, बड़ा महल देखते हैं, गाड़ी देखते हैं। पर भैया जैसे हमारी नींद खुलती है तो मोह विसा सब शोभ निहारा। नींद खुलने के बाद स्वप्न में आने वाली वह वस्तु हमारे सामने नहीं रहती है। इसीलिए मैया यह जो हमारा मनुष्य जन्म है, यह स्वप्न की भांति है। बड़ा सुंदर उपदेश मेरे कन्हैया ने माँ यशोदा को दिया। पर माँ यशोदा कहती है लाला, जगत को पालनहार तो तू ही है, जगत का रक्षा तो तुम ही करते हो। जगत तुम्हारा आश्रय नहीं लेगा, यह जीव तुम्हारा आश्रय नहीं लेगा तो कन्हैया किसका आश्रय लेगा। लाला, चाहे हम स्वप्न में देखें चाहे प्रत्यक्ष में देखें, आसक्ति तुम पर ही जीव की ही होनी चाहिए। पूरी रात कृष्ण माँ यशोदा को सुंदर उपदेश दिए और प्रातः हुआ कृष्ण और बलराम अक्रूर जी महाराज के पास गए और उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया। कृष्ण और बलराम को देखते ही अक्रूर जी महाराज बड़ी जोर से रो पड़ते हैं। फिर अपने आप को कोसने लगते हैं, मैं कितना बड़ा अभागा हूं, इन नन्हे नन्हे से बालकों को काल के मुंह में ले जा रहा हूं। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मुझ पर प्रभु कभी कृपा नहीं करेंगे। नाना प्रकार की चीज जो है अक्रूर जी महाराज अपने मन में सोचते हैं। इतने में सारे ब्रज में शोर मच गया कि कृष्ण और दाऊ मथुरा जा रहे हैं घूमने के ताए। कृष्ण के जितने सखा वृंद थे सभी पहुंचे
और कृष्ण और दाऊद से आग्रह किए कि लाला हम भी मथुरा घूमने के लिए चलेंगे। बाबा नंद से भी प्रणाम करके बाबा नंद से आज्ञा ली कि बाबा हम भी कन्हैया के साथ मथुरा घूमने के लिए जावेंगे। बाबा नंद उन गोपों को भी आज्ञा प्रदान की। गोप कृष्ण और दाऊद बाबा नंद जैसे मथुरा की ओर प्रस्थान किए, सभी गोपियों को पता चला कि आज हमारे प्राण के जो नाथ हैं दीनानाथ कृष्ण आज ब्रज छोड़कर कुछ दिनों के लिए मथुरा जा रहे हैं। सभी गोपियां रास्ते पे आकर खड़ी हो गई और कहा कन्हैया हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। रथ के सामने लेट गई, कहीं कन्हैया यदि जाना है तुम्हें तो हमें कुचल कर जाना पड़ेगा। मेरे गोविंद ने गोपियों को उपदेश दिया और कहा मैं परसों ही मथुरा से आ जाऊंगा। ऐसा कह के मेरे गोविंद ने कृष्ण मथुरा की ओर जैसे आगे बढ़े कि रास्ते में राधा रानी मिली। रास्ते में राधा रानी मिली। राधा रानी को देखकर कन्हैया प्रेम विभोर हो गए और राधा रानी भी कन्हैया को देखकर विभोर हो गई। राधा का शब्द ही सुनते कृष्ण के मन में प्रेम जागृत हो जाता है। राधा रानी ने कहा कन्हैया मैं 3 दिन तक तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। मेरे गोविंद ने कन्हैया को बांसुरी, मेरे गोविंद ने राधा को बांसुरी प्रदान की और कहा हे राधिके जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो आज इस बांसुरी को बजाना और मेरा स्वरूप तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा रहेगा। और वृंदावन बिहारी लाल आज मथुरा की ओर जा रहे हैं। जितने दिन तक इस पावन भूमि पर श्री कृष्ण रहे कभी पादुका नहीं पहने, जितने दिन तक मथुरा में कृष्ण रहे अपने बाल नहीं निकलवाए, और कृष्ण जितने दिन तक वृंदावन में रहे अस्त्र नहीं उठाए। वह वृंदावन परम धाम है। वृंदावन धाम अपार रटे जरा दे राधे। वृंदावन धाम अपार वृंदावन धाम अपार रटे जरा दे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जरा दे राधे। जरा दे राधे राधे जरा दे राधे। राधे 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 राधे। वृंदावन धाम अपार
राधे 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 वृंदावन धाम अपार राधे 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 वृंदावन धाम अपार राधे 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 भजे राधे 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 भजे राधे राधे तेरा हो जावे बेड़ा पार राधे 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 तेरा हो जाएगा पार राधे 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 वृंदावन धाम अपार राधे 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 वृंदावन धाम पार राधे 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 वृंदावन धाम अपार राधे 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 वृंदावन धाम पार राधे 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 भजे राधे 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 भजे राधे 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 भजे राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार राधे 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 वृंदावन धाम अपार राधे वृंदावन डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गलिया डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गलियां बोले श्री राधे राधे बोले तेरा हो जाए तेरा पार राधे 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 श्री वृंदावन धाम पार राधे 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 श्री वृंदावन धाम पार राधे 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 सुंदर है जीवन को भी दुर्लभ है जीवन सुंदर है जीवन को भी दुर्लभ है 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 याद कीरज सुंदर है जीवन को भी दुर्लभ है सुंदर है जीवन को भी दुर्लभ है चढ़ाए राधे 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 श्री वृंदावन धाम पार राधे 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 ऐसा परम पवित्र वृंदावन है परम पवित्र वृंदावन को छोड़कर आज मेरे गोविंद मथुरा पर प्रवेश करते हैं। मथुरा में प्रवेश करने से पहले यमुना पड़ती है। रास्ते में अक्रूर जी महाराज सोच रहे थे कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितना बड़ा दुष्कर्मी हूं, कि मैं इन नन्हे से बच्चों को बड़े बड़े धुरंधर दैत्यों के सामने मारने के लिए ले जा रहा हूं। इस प्रकार अक्रूर जी महाराज सोच रहे थे कि मेरे गोविंद ने कहा, काका जी तनिक यमुना में स्नान कर लें। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। और जैसे अक्रूर जी महाराज यमुना पर गए और यमुना में डुबकी लगाई कि मेरे गोविंद का वामन अवतार दिखाई देने लगा, हरि अवतार दिखाई देने लगा, है गरीब अवतार दिखाई देने लगा, भगवान का वामन अवतार दिखाई देने लगा, भगवान का नरसिंह अवतार दिखाई देने लगा। और वही कृष्ण
सशंखचक्रं सकरीतकुण्डलं सपेतवस्त्रं शिरसि रुक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। मेरे गोविंद शंख चक्र गदा पद्म लेकर अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया और अक्रूर जी को अभय भक्ति प्रदान करी। अक्रूर जी समझ गए कि यह कोई साधारण नहीं, यह तो महायोगेश्वर स्वयं नारायण ही है। और गोविंद जैसे मथुरा पर पहुंचे तो मथुरा की लालिमा देखकर, मथुरा का वैभव देखकर, मथुरा का सुंदरता देखकर चकित रह गए। एक सखा ने कहा, लाला हम गांव से शहर पर आए हैं, एक कांच लगाए हुए हैं, एक पीली पीली बगलबंदी पहने हुए हैं, कुछ के पास तो कपड़े भी नहीं थे, अंग वस्त्र ही ढाके हुए थे। कहा लाला नवीन नवीन वस्त्र मिल जाते, चमकने चमकने वाले वस्त्र मिल जाते तो मेला में घूमने का आनंद ही कुछ होता। कन्हैया ने कहा, लाला उसकी चिंता मत करो, उसकी भी व्यवस्था है जाएगी। कन्हैया आगे बढ़े और रास्ते में एक धोबी मिला। धोबी महाराज कंस के कपड़े धुल रहा था। कृष्ण और बलराम उस धोबी के पास पहुंचे और कहा, मामा जी प्रणाम। धोबी ने देखा कृष्ण और दाऊ को, बड़ा खोरी खोटी करने लगा। कौन भांजा? और भगवान श्री कृष्ण को सारे युद्ध की रणनीति सुना दी, सारी नीति सुना दी। और जब कृष्ण वस्त्र मांगे तो वस्त्र देने के लिए इनकार कर दिया और भगवान को खरी खोटी सुनाने लगा, मेरे गोविंद का अपमान किया। और कन्हैया ने एक मुष्टिका से प्रहार किया और उस धोबी का उद्धार हो गया। और सभी मित्र मंडल को कहा, जिसको जो वस्त्र भाए वह वस्त्र पहन लो। अब वो छोटे छोटे ग्वाल 7 फुट के, कहीं महाराज कंस के कपड़े 3-3 फुट के ग्वाल, जब कपड़ा पहनने तो रास्ते में झाड़ू लगाने की जरूरत ना है। सारे ग्वालों के कपड़े रास्ते में घिसते हुए जा रहे हैं और सारी मथुरा की रास्ता भी साफ होते जा रही है। एक ग्वाल ने बोला, कन्हैया ये कपड़े तो बहुत बड़े हो रहे हैं, अच्छा ना लगे लाला। कन्हैया ने कहा, उसकी भी चिंता मत करो। और रास्ते में एक दर्जी का घर पड़ता है। दर्जी की दुकान देखी और कन्हैया जैसे दर्जी की दुकान में प्रवेश किया, दर्जी खड़ा होकर मेरे गोविंद का स्वागत किया। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वह दर्जी सुन लिया था कि वृंदावन से कोई 2 युवा आए हैं और धोबी का उद्धार कर दिए हैं। दर्जी ने मेरे गोविंद का स्वागत किया
और कहा, मामा जी ये जो मेरे मित्र मंडल वस्त्र पहने हुए हैं इनके वस्त्र ठीक कर दो। दर्जी फटाक से खड़ा हुआ, सबका माप लेने लगा और 1 घंटे में महाराज सारे ब्रजगोपों के वस्त्र फिट कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे अभय भक्ति का वरदान दिया और एक आशीर्वाद दिया कि आज के बाद चाहे कपड़ा 10 पैसे का हो पर सिलाई उससे 2 गुना अधिक ही तुम्हें मिलेगी। दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि हम शर्ट चाहे 100 रुपए का कपड़ा खरीदें पर दर्जी उसकी सिलाई 120 रुपए ही देगा। कपड़े से ज्यादा दर्जी की सिलाई हो गई। यह वरदान मेरे गोविंद ने दर्जी को दिया, धोबी को नहीं दिया। कोई धोबी हो तो बुरा मत मानना, पर धोबी को वरदान भगवान ने नहीं दिया। तुम कपड़ा खींचोगे तुम्हें 5 रुपये मिलेगा, लेकिन कपड़े से ज्यादा, कपड़े से अधिक तुम्हें कीमत नहीं मिलेगी। ऐसा अभय भक्ति का वरदान प्राप्त दिया और मेरे गोविंद आगे बढ़े। एक ग्वाल ने कहा, एक सखा ने कहा, कन्हैया कपड़े भी हो गए, कपड़े भी फिट हो गए एकदम, पर माथे में तिलक नहीं दिख रहा। किसी ने कहा, तिलकम बिना भक्तः सिंदूरम बिना नारी तांबूलम बिना राजा चंडालम श्रमदिस्रते। महाराज किसी विद्वान ने कहा है कि तिलकम बिना ब्राह्मणा, तिलकम बिना भक्ता, जो भगवान का भक्त है, जो ब्राह्मण है, वह तिलक के बिना चंडाल के समान दिखता है। जिस ब्राह्मण के मस्तक में तिलक नहीं है उस ब्राह्मण का दर्शन करना ही नहीं चाहिए, वह ब्राह्मण चंडाल के समान होता है। सिंदूरम बिना नारी, जिस नारी के मस्तक में सिंदूर नहीं है, जिसका पति जीवित है और वह अपने मस्तक में सिंदूर धारण नहीं करती, वह चंडाल के समान दिखती है, उसका भी दर्शन नहीं करना चाहिए। और तांबूलम बिना राजा, जो राजा तांबूल का, पान का सेवन न करता हो, उस राजा को भी देखना पाप है। तो उस कन्हैया भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लाला उसकी भी व्यवस्था है जाएगी। और आगे गए, 3 जगह से टेढ़ी थी वह, ऐसा ऐसा ऐसा। उसका नाम था कुब्जा। कुब्जा को देखकर मेरे कन्हैया ने बड़े प्रेम से आवाज लगाई, ओ सुंदरी जी थोड़ा रुको, देवी जी थोड़ा रुको। और सुंदरी शब्द का जैसे मेरे गोविंद ने आवाज लगाई, वह कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। कन्हैया पूछे, देवी जी आपके हाथ में है क्या?
तो वह कुब्जा कहती, मेरे हाथ में महाराज कंस का तिलक है। कन्हैया ने कहा, यह तिलक हमारे मित्र मंडलों में लगा दो। और कुब्जा ने महाराज कंस के लिए घिसा हुआ चंदन सभी ब्रजवासियों के मस्तक पर लगा दिया। सभी ब्रजवासी थाकत थैया चंदन लगा लिया, पूरे मस्तक पर चंदन थोप लिया, लेपन कर लिया और आगे की ओर प्रस्थान कर गए। जब आगे की ओर जाते हैं तो रास्ते में एक मदांग हाथी को लगाया। कन्हैया ने उस मदांग हाथी का उद्धार किया। दाऊ और कृष्ण ने उस मदांग हाथी के एक एक दांत निकाल लिए और बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया और वहां से पुनः पूरे मथुरा में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। सभी मथुरावासी जो भगवान के भक्त हैं, भगवान का पुष्पों से स्वागत करते हैं और धीरे धीरे मेरे गोविंद महाराज कंस के धनुष यज्ञ पर पहुंच जाते हैं। वह इतना वह जो धनुष है इतना शक्तिशाली है कि उसे बड़े बड़े पहलवान भी नहीं उठा पाते। उस धनुष को मेरे गोविंद ने फूल की भांति उठाया और तड़ाक से उसे तोड़ दिया। जैसे धनुष मेरे गोविंद ने तोड़ा, कन्हैया ने कहा, जैसे गोविंद ने धनुष को तोड़ा और महाराज कंस ने कहा, अब मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शिव का वरदान था कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। कंस भयभीत हो गया, कपने लगा, अपने बड़े बड़े शक्तिशाली दैत्यों को आदेश दिया, जाओ रास्ते में ही कन्हैया को खत्म कर दो, कृष्ण बलराम को खत्म कर दो, वह मेरे तक ना आने पाए। लेकिन उसी धनुष का एक एक पल्ला लेकर कृष्ण और दाऊ बड़े बड़े दैत्यों का संहार करते करते और उस मल्ल युद्ध मंच पर पहुंच जाते हैं। जब उस सभा पर पहुंचते हैं तो वहां सैकड़ों नर नारियां पुरुष बैठे हुए। कोई सोचता है इतना नन्हा सा बालक इन बड़े बड़े पहाड़ जैसे शरीरों वाले दैत्यों से युद्ध कैसे करेंगे। कोई भक्त कृष्ण पर विष्णु का दर्शन करता है, कोई मित्र का दर्शन करता है, कोई भतीजे का दर्शन करता है, कोई भगवान का दर्शन करता है, कोई नन्हा सा बालक समझकर दर्शन करता है, कोई साधारण मनुष्य का दर्शन करता है। जाके रहे भावना जैसे, जाके रहे भावना जैसे,
की रही भावना जैसी प्रभु मूरत ले